और कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए शहजाद पूनावाला हमारे साथ है, वारिस पठान AIM का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, आमीर जमाई समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौलाना असदी हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं हमारे साथ, सुबूही खान हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शहजाद पूनावाला, पहला सवाल आप ही से। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा? हमने डिटेल में अपने दर्शकों को सुनाया। वो कह रहे हैं कि टोपी, अजान, मीनार से देश को खतरा है। आपका जवाब? देखिए, आज केवल खतरा वोट बैंक की राजनीति को है और इसीलिए इनको इन सारी चीज़ों में खतरा नज़र आ रहा है। परंतु मेरे 2-3 सवाल है। देखिए, जब से ज्ञानवापी का मामला शुरू हुआ है, ये तुष्टिकरण का कंपटीशन चालू है और भड़काऊ भाईजान की सीरियल साजिश शुरू है। जिस प्रकार से पहले ओवैसी साहब ने औरंगजेब की कब्र पर जाकर फातिया पढ़ा था, अब औरंगजेब की फातिया पढ़ने के बाद जब उन्हें लगा कि जमीयत उलेमाए हिंद, तौकीर रज़ा और PFI इस कॉम्पिटिशन में आगे निकल रहे उनके भड़काऊ बयान से, तो ओवैसी साहब ने कई सारे बयान किए। मैं केवल वारिस पठान से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज ओवैसी साहब का एक बयान है जिससे मैं तो इत्तेफाक नहीं रखता, पर उन्होंने कहा कि केवल द्रविडियन और आदिवासी को ये कहने का हक है कि वो ओरिजिनली भारत के हैं। तो मतलब क्या आज वारिस पठान की पार्टी ये मान रही है कि यहां पर जो भी मुसलमान हैं वो बाहर से आए हैं? ये तो मुझे लगता है सबसे बड़ा और खतरनाक बयान, मुसलमानों के खिलाफ इतना खतरनाक बयान आज असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ही दे दिया है। मैं पहले वारिस पठान को पूछना चाहता हूं कि क्या आप बाहर से आए हैं या आप कन्वर्टेड है? क्योंकि ओवैसी साहब के हिसाब से केवल द्रविडियन और आदिवासी यहाँ के, उनका ये तर्क है। तो उनके तर्क से आप बताइए कि क्या पहले असदुद्दीन ओवैसी अजय थे और वारिस जो थे वो शायद विक्रम थे, या तो आपका धर्मांतरण कराया गया जो आप मानते हैं, या आप बाहर से आए? आप बताइए। वारिस पठान जी, अभी शहजाद पूनावाला साहब ने एक सवाल किया तो मैं उनका जवाब दूंगा। तो शहजाद भाई, एक बात समझ लीजिए, आपने पूरी स्पीच सबसे पहला तो सुना नहीं। आप स्पीच को खाली तोड़ मरोड़ के लाते हो और आप जो मेन सवाल है उस सवाल से आप भटक जाते हो। असद ओवैसी ने क्या कहा कि हमारा अकीदा, हमारा मानना यह है कि सबसे पहले दुनिया के अंदर आदम अलैहिस्सलाम आए। आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान को भी आए सबसे पहले। तो मेरे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम हुए और माँ हव्वा साथ में आई, तो हम सब आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं। आप भी उसी के, और आप तो अब तक शहजाद थे लेकिन अभी आप सनातन धर्म ज्वाइन कर लिए और अब नए नए हिंदू बन गए, ये आपको मुबारकबादी हो। बात नंबर 2, ओवैसी साहब ने ये भी कहा कि हमारी टोपी से, हमारी मस्जिद से, हमारे हिजाब से, हमारे नमाज से, सब चीज से बीजेपी को हाथ है, विश्व हिंदू परिषद को तकलीफ है। तो सही कहा उन्होंने। देखिए, बीजेपी ने एक तरीके से मुसलमानों के खिलाफ एक जंग सी छेड़ दी। आदित्य जी, जंग कैसा शुरू करिए, देखिए लोगों ने एक पैटर्न के तहत चला आ रहा है। पहले हिजाब का मुद्दा इन्होंने उठाया कि नहीं, हिजाब अलाउड नहीं करेंगे, जबकि मोदी खुद कह रहे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके बाद में आ गए ये लोग हलाल गोश्त के ऊपर आ गए। हलाल गोश्त पे बात नहीं बनी तो फिर लाउड स्पीकर के ऊपर आ गए। लाउड स्पीकर से घूमते घूमते जहांगीरपुरी में जहां मुसलमानों की बस्तियां थी उनको बिना नोटिस के उन लोगों ने उजाड़ दिया। उसके बाद आ गए लोग ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर, ताजमहल पे, कुतुब मीनार पे। अब यही बात खत्म नहीं हुई, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन सरकार अजमेर शरीफ की दरगाह के ऊपर भी आ गई बात कि वहां की एक जाली के अंदर इनको कहीं इस पर लगातार डिस्कशन हो रहा है। इस पर वारिस पठान लगातार डिस्कशन हो रहा है। जो ठीक है, शहजाद पूनावाला आपको जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है, मस्जिद, मीनार और टोपी खतरे में कैसे, आप ये बताइएगा। अरे सर, ओवैसी साहब का भाषण हमने सुनाया 8 मिनट, तो ये आपको भी मंच दे रही हूँ। 1 मिनट जवाब तो ले लीजिए, वापस दीजिएगा। उन्होंने आपसे सवाल पूछा है, आपने जवाब दिया है, उनका सवाल ले लीजिए। आपको काउंटर करना चाह रहे हैं, वापस लीजिएगा मंच। शहजाद पूनावाला, सुनिए, आपने 8 मिनट का भाषण दिखाया, मगर वो 55 मिनट का भाषण था। उस भाषण में आपने अदिति जी, हाँ सर, उसके लिए अलग से स्पेशल ब्रॉडकास्ट रखेंगे। मैंने जवाब दिया ही नहीं, अलग से ब्रॉडकास्ट रखेंगे। शहजाद पूनावाला, हाँ कोई बात नहीं, तो आप भूमिका बांधिएगा नहीं, टू द पॉइंट। अदिति जी, हिजाब वाला जल्दी से प्लीज, 40 सेकंड्स। जी अदिति जी, हिजाब का फैसला, लाउडस्पीकर का फैसला, ज्ञानवापी का फैसला, ये सारे फैसले कोर्ट के माध्यम से आए। तो क्या कोर्ट ने मुसलमानों के निशानों को खतरे में लाने का काम किया है? क्या कोर्ट पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं? देखिए, इनकी कोर्ट में कोई कमिटमेंट नहीं है, ये तो पहले से पता है। हिजाब के मामले में भी,
3 तलाक के मामले में भी। ये कहते हैं ये कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है, परंतु ये उसको जाकर उसको नकारने का काम यही लोग करते हैं। पर मेरा एक सवाल फिर से मैं वारिस पठान से पूछना चाहता हूं। वारिस पठान साहब, अगर चाहे तो फिर से ओवैसी साहब का वो बयान बता देंगे। उन्होंने कहा है कि ये देश केवल द्राविडियन और केवल जो आदिवासी है वो कह सकते हैं कि वो ओरिजिनल भारतीय हैं। क्या इसका मतलब ओवैसी साहब मान रहे हैं कि मुसलमान ओरिजिनल भारतीय नहीं है, वो बाहर से आए या उनका धर्मांतरण किया गया? प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़कर इस सवाल का जवाब मांगता हूं। ठीक है, मैं आपको जवाब देता हूं। शहजाद सुनिए, ओवैसी साहब ने क्या किया? आप लोग बात करते हो 5000 साल पुरानी कि मुगल आ गए, मुगलों ने सब कर दिया। ओवैसी साहब ने कहा मैं बात कर रहा हूं 65,000 साल पुरानी। 65,000 साल पुरानी उन्होंने बात की कि किस तरह से लोग आए, कहां से लोग आए। ईरान से आए, अरेबिया से आए, ईस्ट से आए, सब तरफ से लोग आए, सबने आके भारत में रखा। लेकिन असल भारत के अंदर द्राविडियन और आदिवासी का भारत है। उन्होंने पूरा तथ्य बताया। उन्होंने कहा मैं अंगूठा छाप नहीं हूं, लॉलीपॉप की तरह नहीं हूं, मैं तथ्य के साथ हिस्टोरिकल फैक्ट आपके सामने। तो मुसलमान बाहर से आए या धर्मांतरण हुआ उनका? उसमें कोई भी चीज गलत है तो ये देश मतलब औरंगजेब ने और ऐसे आक्रांताओं ने धर्मांतरण कराया। भारत मतलब आक्रांताओं ने हिंदुओं का धर्मांतरण कराया ना, आप मान रहे हैं ना? यही तो हम कह रहे हैं आपसे। ज्ञानवापी में भी यही हुआ। आपने मंदिर को मस्जिद बनाने की कोशिश की, आपने हिंदुओं को मुसलमान बनाने की कोशिश की धर्मांतरण से। यही तो हम कह रहे हैं। आज तो ओवैसी साहब ने जय श्री राम कहने बस उतनी बाकी आपका जो धर्मांतरण सारी चीजें कह दी, वही चीज तो हम कह रहे हैं। अच्छा सुनिए, आपने अच्छा क्या मान लिया? केवल जय श्री राम कहना बाकी है आपका। मैं नहीं बोलूंगा। आप खामोश रहेंगे तो मैं बोलूंगा, नहीं तो आप बोलिए। आपने तो आज सही बात की है कि धर्मांतरण करवाया गया। मेरी बात, वारिस पठान, मेरा जो आपसे सवाल है उस सवाल का जवाब दीजिए। महिमा मंडन क्यों? एक सेकंड रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। शहजाद पूनावाला, एक सेकंड। आपसे मेरा सवाल ये, जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ देश में जंग छेड़ दी गई है, शहजाद पूनावाला ये सवाल आपसे है। उससे पहले वारिस पठान, आपसे मेरा जो सवाल है, जो मेरी बहस का आज मुद्दा है, सीधे तौर पर अजान मीनार टोपी से खतरा किसे है, कहां है? मैं ये पूछ रही हूं आपसे। तमाम देशवासियों को, तमाम देश के मुसलमानों को, तमाम अल्पसंख्यक को इस तरह का खतरा, डर बताया जा रहा है भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा कि देखो अभी बाबरी और ज्ञानवापी तो सिर्फ झांकी है, 30,000 मस्जिदें बाकी है। जबकि इनको पता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का कानून ऑलरेडी देश में लागू है, पार्लियामेंट से पास हुआ है। ज्ञानवापी भी उस पार्ट का हिस्सा बना था। उमा भारती ने ज्ञानवापी का चर्चा किया था उसमें। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना कानून के अंदर कहा कि ना, बाबरी का जब टाइटल डिस्प्यूट आर्ग्यू हो रहा था कि ये एक संविधान का अटूट हिस्सा, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। नेचर और कैरेक्टर ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप को चेंज नहीं कर सकते आप। मगर आप फिर भी तथ्यों पर बात, ये भाषण लोगों को अब सवाल नंबर 2, ये विक्टिम कार्ड, ये विक्टिम नैरेटिव कुछ तालियों के लिए ठीक लगता है, तथ्यों पर बात कीजिए। आपको इस देश की अदालतों पे भरोसा है? सुनिए, मैं तथ्य अभी मैं सुन रही हूं, तब से सर वाला मेरे सवाल का जवाब दीजिए, जो मेरा सवाल पता है। के तहत देश के अंदर आपने हिंदुओं को मुसलमान कर दिया, ये कर दिया। मैं पूछता हूं शहजाद पूनावाला, आप तो मुसलमान थे, आपको भी क्या डरा के, टेरराइज करके, धमकी दे के हिंदू बनाया? नहीं ना, आपको तो राज्यसभा में जाने का शौक चढ़ा था, इसके लिए आप बन गए सनातनी, इसलिए आप हिंदू मुसलमानों को गाली बक रहे हो और हिंदुओं की पैरवी कर रहे हो। तो कोई किसको आक्रामकता से नहीं किया। हिस्ट्री को पढ़िए, मगर ये हिस्ट्री को चेंज करना चाहते हैं ना। प्रॉब्लम तो ये हिस्ट्री चेंज, प्रॉब्लम मैं टॉपिक पर ही बात कर रहा हूं। मुझे टॉपिक पर बात करने की ही आदत है, मैं टॉपिक से कभी भटकता नहीं। शहजाद वाला पूनावाला टॉपिक नहीं है। मैं तो बोल रहा हूं हिजाब के मुद्दे के ऊपर। अरे शहजाद पूनावाला मेरा को पैनलिस्ट है, जिस तरह आप एंकर है उस तरह वो एक को पैनलिस्ट है, बीजेपी का प्रवक्ता है, वहां की अपनी बात रख रहा है। वो क्या गलत कर रहा है? वो मुझे उनका जवाब देना मुझे फर्ज है ना मेरा। वो जो सवाल किया तो मैं जवाब दे रहा हूं। अब अगर बोलो तो शहजाद पूनावाला को अपन समझ लेते हैं, ठीक है, उसकी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो उसको साइडलाइन कर देते हैं, शहजाद पूनावाला को हटा देते हैं साइड में, और आप और मैं बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं। सुनिए शहजाद पूनावाला, अरे सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। शहजाद पूनावाला को राज्यसभा जाना है कि लोकसभा जाना है, वो शहजाद पूनावाला जाने हैं और उनकी पार्टी जाने हैं। इसके लिए हम और आप चर्चा थोड़ी करेंगे, ये हमारे लिए चर्चा का मुद्दा थोड़ी है। वो शहजाद पूनावाला और शहजाद पूनावाला की पार्टी देखें।
जैसे आप क्या करेंगे वो असदुद्दीन साहब और आप देखेंगे। सिंपल है, वो शहजाद पूनावाला नहीं बताएंगे। सिर्फ आप शहजाद पूनावाला का पक्ष में लीजिए, आपसे आधा घंटा। अरे कोई बात नहीं वारिस पठान, आप मुझे मत बताइए, आप मुझे मत बताइए मुझे डिबेट कैसे चलानी है। जवाब लीजिए और वापस आप जवाब दीजिएगा। ऐसा नहीं चलेगा, मैं नहीं बोलूंगा। सुनिए सुनना, वाद विवाद में सुनिए भी और सुनाइए भी, ठीक है, दोनों बातें कीजिए। सुनिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.